अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कोरियन लैंग्वेज टीचर डॉक्टर मुख्तार अवान सियोल स्टाफ लैंग्वेजेस खानापुर इस्लामाबाद से। जी, तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मुख्तसर एक शॉर्ट्स वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग की जॉब्स के लिए भी जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। तो आज उसकी डेट जो है वो बकायदा अनाउंस कर दिया गया है उसको। तो वो लोग जिन जिन लोगों को वेल्डिंग आती है, जिन लोगों के पास वेल्डिंग का सर्टिफिकेट है और वेल्डिंग का डिप्लोमा है और उसके अलावा कोरियन लैंग्वेज आती है और या उन्होंने कहीं से कोरियन लैंग्वेज सीखी है और उनकी एज जो है वो 18 से 39 साल है, तो मेडिकली और फिजिकली फिट है और कलर ब्लाइंड रंगों में जो है ना वो मसला पैदा नहीं होता उनको अलग करने में, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोरियन लैंग्वेज, मैं हमेशा से कहता हूं कि कोरियन लैंग्वेज जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं किसी भी वीजा के लिए, तो उनके लिए कोरियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा से ही जो है ना वो हमारे पास तब आते हैं जब कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, टेस्ट की अनाउंसमेंट आ जाती है। तो आप हमेशा से जो लोग इंटरेस्टेड है कोरिया जाने के लिए वो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कम से कम पहले करके रखा करें, ताकि फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। अब जिन लोगों को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती या तो वो उसके लिए उनके पास स्किल है, उनके पास डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए मसला पैदा हो जाएगा, साफ ज़ाहिर है वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कोरियन लैंग्वेज का कोर्स आप कर लेंगे। हर साल आती है, पिछले साल भी इस साल भी आई। तो उसके ये मैं ये वाला जो है वो मैं बताना चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से यानी 18 तारीख से स्टार्ट हो गई है। ओवरसीज की 18 से लेकर 28 तारीख तक इसकी जो है वो लास्ट डेट है 28 तारीख। तो इस दौरान आप जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ओवरसीज की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे जो है जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एक पोर्टल ओपन होगा, दोनों लिखा होगा, वेल्डिंग के लिए भी और एक और जिसको अगली वीडियो में आपको मैं डिटेल बता दूंगा उसको, कि वो लंबी वीडियो हो जाएगी इसके सिलसिले में, तो मोल्डिंग के हवाले से भी। तो दोनों की वहां पे जो है वो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आगे एक पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल पे आपने आपको रजिस्टर कर लेना है। उस रजिस्ट्रेशन का लिए तरीकेकार ये है कि अपना नाम, अपना मुकम्मल नाम, फिर उसके बाद अपना आईडी कार्ड 2 दफा लिखना है, फिर अपना फोन नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है और आपका जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो है तरीकेकार वो स्टार्ट हो रहा है जी 18 से लेकर 28 तारीख तक जो है वो इसकी स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन। यानी 11 अप्रैल को वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए और अकॉर्डिंग टू कोरिया HRD की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हुए, उनके लिए 11 अप्रैल 2025 को उनके इंटरव्यू का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि आपने कहाँ पे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू की जो है वो डेट जो है वो लाहौर में 2 जगह पे हो रहे हैं, लाहौर में और इस्लामाबाद में हो रहे हैं। लाहौर में जो इंटरव्यू हो रहा है वो 17 से लेकर जो है 21 अप्रैल 2025 को होगा और इस्लामाबाद के लिए 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के दरमियान में होगा। फिर उसके बाद जो लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे उनको एक ट्रेनिंग के लिए मुंतखब कर दिया जाएगा। उनको ट्रेनिंग करनी होगी 9 मई 2025 को, उसका यानी मई के महीने में उसको ऐलान कर दिया जाएगा और ये ट्रेनिंग होगी, इसका दौरानी होगा वेल्डिंग के लिए 360 घंटे, ठीक है। तो इसके लिए आप इस्लामाबाद और जो है वो लाहौर 2 जगह पे जो है ना वो इसकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग का आगाज जो है वो मई में ही हो जाएगा, मई 2025 में इसका आगाज हो जाएगा और इसकी ट्रेनिंग का जो टाइम दौरानी है वो 360 घंटे है। तो ये इसके जो है वो अहलियत मैंने आपको बता दी कि जो इसमें अहल होने वाले हैं, सबसे पहले तो उनकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो तालीमी काबिलियत है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ कि बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर जो अंडर मैट्रिक हैं क्या वो भी जो है वो एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जो उन्होंने ऐड लगाई है जो न्यूज़पेपर में या उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपना ऐड लगाई है, उस ऐड में उन्होंने जो तालीमी काबिलियत कम अज कम मैट्रिक लिखी हुई है, मैट्रिक बमा वेल्डिंग डिप्लोमा, ठीक है, जो 1 साल या उससे जायद का होना चाहिए और वेल्डिंग का तजर्बा भी साथ जो है वो लगाना, एक्सपीरियंस भी लगाना। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते के लिए जैसे ही पोर्टल खोलते हैं तो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जो पहला लिखा हुआ है वो अंडर मैट्रिक भी लिखा हुआ है। तो अब आप देख लें अंडर मैट्रिक, यानी वहाँ पे अंडर मैट्रिक भी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है इसमें जो मैट्रिक भी लिखा हुआ है। अभी लास्ट जो EPS टॉपिक की जो वेल्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अनाउंसमेंट हुई उसमें पासपोर्ट जो ऐड में दिया गया था पासपोर्ट मस्ट था, लेकिन जब फिर अप्लाई करने में पासपोर्ट उन्होंने सिर्फ हाँ ही या ना तक रख दिया है, उसमें उसका कोई सबूत लगाने की उन्होंने पोर्टल में
وہاں پہ کوئی ایسا چیز نہیں بنائی جس سے یعنی پاسپورٹ کے بغیر بھی لڑکے اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ والا جس سے یہ ویلڈنگ کے لیے یہ میرا بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو ویلڈنگ ایکسپرٹ ہیں, ویلڈنگ کی اسکل ہے ان کے پاس, ان کے لیے بہت زبردست اپرچونیٹی ہے. اور ویزا بہت, اگر آپ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں سارے پروسیس میں, تو اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کوریا میں آ جاتا ہے, اور آپ کو بہت اچھی اسکلڈ ورکر کے طور پہ آپ کوریا میں جاتے ہیں. تو آپ نے اس اپرچونیٹی کو لازمی جو ہے وہ حاصل کر, اس اپرچونیٹی کو لازمی اپلائی کرنا ہے. دوسرا, وہ لوگ جو جنہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے ویلڈنگ میں یا مولڈنگ میں, تو آگے نیکسٹ اور بھی اسکل جو ہے آئیں گی, اسکل جابس آئیں گی کوریا کے حوالے سے. تو آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گڈ نیوز آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگے جابس آئیں گی. تو جو لوگ ان کوریا جانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہاں پہ جاب اپرچونیٹی اویل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ کورین لینگویج سیکھ لیں. تو میرا انسٹیٹیوٹ ہے کھنہ پور اسلام آباد میں, بالکل ایم دبئی ٹاورز کے سیکنڈ فلور پہ. مجھے تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کورین لینگویج کو پڑھاتے ہوئے. میں نے کورین لینگویج کو یونیورسٹی میں بھی پڑھایا, میں کوریا میں 6 سال رہ کے بھی آیا ہوں. تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں ایکسپیرینس ہے کورین لینگویج پڑھانے میں. ہر قسم کا جو ہے نا وہ آپ کو فیسیلیٹیشن جو ہے نا مہیا ہوگی. آخر کوریا جانے تک آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اس متعلق. تو آپ نے ضرور جو ہے, جو لوگ آگے 2026 کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ضرور جو ہے وہ کورین لینگویج کو سیکھ لیں پہلے, ضروری جو ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آئیں, اور پھر ٹائم ہی شارٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوریا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کوریا میں جو ہے نا وہ آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لینگویج ضروری ہے. تو آپ لینگویج جو ہے نا وہ لازمی سیکھ لیں. ایون کہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لینگویج سیکھ لیں, کیونکہ وہاں پہ ان کی بہت زیادہ اس کی ابھی تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی انگلش کورین لینگویج کی, لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو جب آگے آپ نے اپنا ویزا چینج کرنا ہے, اپنا اسٹیٹس چینج کرنا ہے, تو اس کے لیے لینگویج ہی وہاں پہ ایک ہی شرط ہے, لینگویج. تو لینگویج جو ہے کورین بہت ضروری ہے, تو آپ لینگویج ضرور سیکھ لیں. تو ڈاکٹر مختار امان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کوئی بھی انفارمیشن ہو آپ مجھے کال کر کے, میرا نمبر 0306600103 ہے, اس پہ کال کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.